आम आदमी पार्टी एक बार फिर से मुश्किल में है। जो कुछ अरविंद केजरीवाल के घर पर 13 मई को हुआ, उसने अब एक बड़ा विवाद का रूप ले लिया है। स्वाति मालीवाल पहले पुलिस के बीच में आई, फिर उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर एफआईआर हुई। एफआईआर के बाद पड़ताल शुरू हो गई है और पड़ताल शुरू होने के साथ ही आम आदमी पार्टी के भीतर एक सिर फुटबॉल का खेल शुरू हो गया है। विभव कुमार, जो कि अरविंद केजरीवाल के सबसे खास सिपह सालार माने जाते हैं, उन पर स्वाति मालीवाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। गंभीर आरोप मारपिटाई के, गाली गलौज के। अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का इसका क्या कुछ असर होगा, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव हैं। 25 मई को दिल्ली में वोट डाले जाने हैं। लगभग एक हफ्ते का वक्त है। इस एक हफ्ते में क्या ये इतना असरदार साबित होगा कि मुश्किलें बढ़ा दे अरविंद केजरीवाल के लिए? और अगर हाँ, तो अरविंद केजरीवाल के सामने क्या कुछ विकल्प हैं? क्या वो इससे पीछा छुड़ा सकते हैं या फिर उन्हें इस विवाद के साथ ही चुनावों में जाना होगा? इस समय यह माथापच्ची अरविंद केजरीवाल के खेमे में चल रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने बागी तेवर दिखाए हैं, सीधे सीधे इशारों में अरविंद केजरीवाल तक पर हमला बोला है, ऐसे में क्या कुछ विकल्प सामने बचता है? क्योंकि विपक्ष यानी बीजेपी हमलावर होगा, खास तौर पर महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे पर, जो कि काफी संजीदा माना जाता है, काफी सेंसिटिव माना जाता है। क्या ये मुश्किलें पैदा कर सकता है अरविंद केजरीवाल के लिए? ये एक बड़ा सवाल है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जिस समय उन्हें महिला वोटरों की बहुत ज्यादा जरूरत है। लगातार अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने महिला वोटरों को रिझाने के लिए, उन्हें अपनी तरफ करने के लिए कई सारी स्कीमों की घोषणा की, जैसे मुफ्त में बस यात्रा, साथ ही साथ 1000 रुपए महीना देने की घोषणा करना पिछले बजट में, जो कि अभी तक इंप्लीमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का दावा है कि वो गारंटी के साथ कह रहे हैं कि 1000 रुपए हर उस महिला को दिया जाएगा जो कि न तो सरकारी नौकरी करती हैं या फिर जो इनकम टैक्स नहीं देती हैं या जिन्हें पेंशन की सुविधा नहीं मिलती है। तो ऐसे में एक बड़ा ट्रम्प कार्ड है। क्या महिला सुरक्षा का यह मुद्दा जो स्वाति मालीवाल पर हमला है, वो क्या इसको डाइल्यूट करेगा? और अगर डाइल्यूट करेगा तो क्या वैकल्पिक रणनीति तैयार है अरविंद केजरीवाल के पास अगले एक हफ्ते में, ताकि इस मुद्दे से कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान वापस अपने किए गए कामों की तरफ ले जाया जाए? जो उन्हें जेल में डाला गया था, उसके लिए जो सहानुभूति मिल रही थी, उस तरफ वापस डाइवर्ट किया जाए। तो एक तो सबसे बड़ा जो इंडिकेशन दिखाई पड़ रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो ये है कि फिलहाल स्वाति मालीवाल से किनारा किया गया है। स्वाति मालीवाल मुखर हो रही हैं, लगातार बोल रही हैं विभव के खिलाफ, और विभव के खिलाफ बोलने का मतलब है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया के वो राइट हैंड है, दाहिने हाथ की तरह है। तो अरविंद केजरीवाल पर भी इशारों में हमला है। तो ऐसे में एक वीडियो क्लिप आती है 50 सेकंड की, जिसमें स्वाति मालीवाल कुछ जो आपत्तिजनक भाषा है उसका इस्तेमाल कर रही है। इसीलिए उस बहाने क्या आम आदमी पार्टी उन पर अटैक कर सकती है, उनको कह सकती है कि ये स्वाति मालीवाल जो है वो भी इस पूरे मामले में एक तरीके से उनका भी रोल गैर विवादास्पद नहीं है। अगर विभव का रोल है तो स्वाति मालीवाल का भी कहीं ना कहीं इसमें हाथ है, और इसीलिए यह मामला इतना बढ़ा। तो ये एक तरीके की रणनीति हो सकती है। इस पर अभी तक अरविंद केजरीवाल ने हालांकि कुछ नहीं बोला है, लेकिन कई सारे जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनके ट्विटर हैंडल से अब धीरे धीरे बयान आ रहे हैं, जिसमें दिलीप पांडे सबसे पहले उन्होंने बयान दिया था। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जब लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल से स्वाति मालीवाल से संबंधित सवाल पूछा गया था, तो जवाब संजय सिंह ने दिया था और उन्होंने बीजेपी पर हमला भी किया था। तो ये क्या एक तरीके से जो स्वाति मालीवाल का पूरा प्रकरण है, क्या ये रंग देने की कोशिश की जाएगी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से कि यह सब कुछ सुनियोजित साजिश का हिस्सा है, और क्या स्वाति मालीवाल भी उस साजिश की एक कड़ी है, ऐसा बताने की कोशिश की जा सकती है? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा आने वाले दिनों में। लेकिन
जो महिला वोटर हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ करके 2015 में और 2020 में अरविंद केजरीवाल को अपना समर्थन दिया था, अपना वोट दिया था, और उसी वजह से जो लैंडस्लाइड जीत हुई थी अरविंद केजरीवाल की 2015 में 67 सीटों के साथ और 2020 में 63 सीटों के साथ, उसमें महिला वोटरों की भूमिका बहुत ज्यादा रही थी। ऐसे में कोशिश जरूर करेंगे कि डैमेज कंट्रोल हो जाए, न सिर्फ डैमेज कंट्रोल हो, नरेटिव कंट्रोल भी हो, और महिलाओं का जो वोट है वो अरविंद केजरीवाल से छिटक करके बीजेपी की तरफ नहीं जाए। कितने कामयाब हो पाते हैं, ये रणनीतिक तौर पर दोनों पार्टियां किस तरीके से इस मुद्दे पर रिएक्ट करती हैं, उसके आधार पर पता चल पाएगा।